my dear children, welcome back to the English class। आज का चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। क्लास 10th का चैप्टर 3 आपकी फुटप्रिंट का है मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है ऑस्बल, जो एक सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। दिखने में ज़्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसकी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, स्मार्ट आदमी है। दूसरा है फॉलर। फॉलर एक 25 साल का यंग लड़का है और एक रोमांटिक राइटर है जो ऑस्बल से मिलने के लिए जाता है उसके होटल के रूम में। तीसरा इसमें है मैक्स, जो भी सीक्रेट एजेंट है। वो ऑस्बल से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने आता है। बंदूक के दम पर वो उससे डॉक्यूमेंट्स को छीनने के लिए उसके रूम में घुस जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इसमें दिखाते हैं कि ऑस्बल और फॉलर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फॉलर और ऑस्बल के 6th फ्लोर वाले होटल रूम में जाते हैं। ऑस्बल उससे बताता है कि वो 6th फ्लोर पर रहता है। होटल के फ्रेंच होटल होती है ये, और फॉलर उससे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, डिसअपॉइंट होता है। उसे लगता है कि वो ऑस्बल से मिल तो रहा है, उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो उसको देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि वो मूवीज़ के जैसे कैरेक्टर, जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं एक सीक्रेट एजेंट बहुत ही टॉल एंड हैंडसम होता है, वैसा नहीं होता है। और ये देखकर फॉलर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और फॉलर ऑस्बल के साथ उसके रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम खोलते हैं, रूम खोलते ही सामने उनके एक आदमी खड़ा होता है बंदूक लेकर के। वो होता है मैक्स। मैक्स जो होता है दुबला पतला सा छोटे कद का आदमी होता है और उसकी शक्ल लोमड़ी जैसी होती है। और वो होटल रूम में उससे चुपके से किसी सीक्रेट चाबी के थ्रू उनके रूम में घुस जाता है और ऑस्बल से आकर के उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए वो वहाँ पर उसे लेने के लिए आया था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो, जिनके बारे में उसको पहले से पता चल गया था। और वो बताता है कि वो इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे कि उन डॉक्यूमेंट्स के लिए हज़ारों आदमी और औरतों ने अपनी जान गंवा दी थी, और मैक्स भी उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ऑस्बल के रूम में घुस आया था। तो उसे कहता है कि लाओ वो डॉक्यूमेंट्स मुझे निकालो। पहले से ही इन लोगों की प्लानिंग थी। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी मिसाइलों से संबंधित कोई सूचना थी, कोई मिसाइल्स थी जिनसे रिलेटेड उनके बारे में मैसेज था, और आज वो उन्हें लेने के लिए आया था। ऑस्बल कहता है कि वो इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। ये बात सुनकर ऑस्बल डरता भी नहीं है। जब मैक्स उसके सामने खड़ा होता है बंदूक लेकर के, तो वो उसे डरता भी नहीं है और वो उसे कहता है कि चलो ठीक है। ऑस्बल उसकी बात सुनकर भी थोड़ा सा परेशान नहीं होता, बल्कि वो होटल मैनेजमेंट को कोसने लग जाता है। कहता है कि मैंने इतनी बार इन लोगों से कंप्लेन करी है, होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। यहाँ के मैनेजर भी बिल्कुल भी मेरी बात सुनाई नहीं करी। मैंने पिछली बार भी इनसे जो है शिकायत की थी कि मेरे रूम में दूसरे रूम की बालकनी से कोई घुस आता है। वो एक्चुअली में उसके रूम की बालकनी नहीं थी, किसी दूसरे रूम की बालकनी थी जिससे उसके रूम में पहले भी कोई आदमी घुस आया था, और अब ये मैक्स भी आ गया है। तो कहता है कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इनसे कहा था कि इस बालकनी को ठीक करवाओ, और अब देखो मैक्स भी यहाँ से आ गया। तो मैक्स कहता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे रूम के यहाँ बालकनी भी है। मैं फालतू में तो है चाबियाँ ढूंढता रहा, और तब जाके सीक्रेट चाबी तुम्हारे रूम की बनवाई, और तब जाके तुम्हारे रूम में आ पाया। अगर मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हारे रूम में उस बालकनी से ही आ जाता। ये बात सुनकर ऑस्बल हंसने लग जाता है। तभी अचानक से और रूम पर जो है गेट पर कोई नॉक करता है, और जो नॉक करने वाला होता है वो बार बार नॉक कर रहा होता है। वो असल में वेटर होता है। लेकिन जब मैक्स उससे पूछता है कि रूम ये कौन नॉक कर रहा है, तो ऑस्बल उससे कहता है ज़रूर पुलिस होगी, मैंने पुलिस को बुलाया था। पुलिस को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए उनको पुलिस को बुला लिया। फॉलर भी ये चीज़ देखकर हैरान हो रहा होता है कि उसने पुलिस को बुला रखा है और उसे पता ही नहीं था। तो फॉलर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और थोड़ा हैरान हो रहा होता है।
ऑसबल उससे कहता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है, तुम बैठ जाओ। तो मैक्स घबरा जाता है, कहता है पुलिस? कहता है हाँ पुलिस तो आएगी, मैंने उसको बुलाया है, और अगर मैंने गेट नहीं भी खोला तो वो गेट तोड़ देंगे और वो बिल्कुल भी गोली चलाने से हिचकिचाएंगे नहीं। ये बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है और उसके रूम की खिड़की से वो कूदने लग जाता है और कहता है कि ज़्यादा शाणपत्ती मत करना वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बिना देखे हुए ही वो कूद जाता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। एक्चुअली में उसके रूम में कोई बालकनी होती ही नहीं है। उधर से वेटर आता है, वेटर उनको सर्व करता है, वो ड्रिंक लेकर आता है, ग्लास लेकर आता है 2 ग्लास, और वो ऑसबल आराम से बैठकर ड्रिंक करने लगता है। फॉलर से कहता है कि तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो, मैक्स आ जाएगा और फिर वो तो हमें मार देगा। तो ऑसबल कहता है कि चिंता मत करो, अब मैक्स कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मेरे रूम में कोई बालकनी है ही नहीं और वो मेरे रूम से नीचे गिर चुका है। 6th फ्लोर से मैंने उसको बिना लड़ाई करे, बिना झगड़ा किए उसको मैंने मार दिया, उसको नीचे गिरा दिया है और वो मर चुका है और वो कभी नहीं आएगा। ये चीज़ देखकर फॉलर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे समझ में आता है कि ऑसबल इतना इंटेलिजेंट क्यों है और कैसे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। इसी वजह से लोग उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं। और ये था चैप्टर जिसमें दिखाया गया है कि हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मुसीबत हो या हमें कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके सही डिसीज़न लेना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें तुरंत डिसाइड करना चाहिए बजाय घबराने के या परेशान होने के। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इसमें आपके लिए लिख रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।